प्रवेश स्टडी में एक बार फिर आप लोगों से बहुत स्वागत है। इस बार आपका अपना टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपके पास ये ट्राई करते हैं कि हम लोगों को याद करना है इकाई का अंक। इकाई का अंक। तो जब आप लोग किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हो, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए किसी भी नंबर की 4 बार गुना करते हैं। जैसे हमने 0 0 की 4 बार गुना किया तो हमारा आंसर आया 0। फिर हमने 1 की 4 बार गुना किया तो इसलिए हमारा अपना आंसर कितना आया 1। फिर आपने 2 की 4 बार गुना किया तो आपका अपना आंसर हुआ 16। अब आपने 3 की 4 बार गुना किया तो आपका आंसर कितना होगा 81। फिर आपने 4 की 4 बार गुना किया तो आपका आंसर होगा 256। फिर आपने 5 की 4 बार गुना किया, 5 की 4 बार गुना किया तो आपका आंसर होगा 625। फिर इसी प्रकार आपने 6 की 4 बार गुना की तो आपका आंसर होगा 1296। फिर आपने इसी प्रकार 7 की 4 बार गुना की तो आपके पास आंसर होगा 2401। फिर आप इसी प्रकार जब 8 की गुना करते हैं 4 बार तो आपका आंसर होगा 56 8 64 512। तो यह आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार जब आप 9 की गुना करते हैं 4 बार तो आपके पास 64 61 आ जाएगा। तो आपके पास इकांक अंक ज्ञात करने के लिए किसी भी नंबर की 4 बार गुना करते हैं और गुना करने के बाद ये ट्राई करता है कि उस संख्या के इकाई का अंक कुल कितना होता है। जैसे आपने यहां पर ट्राई किया तो इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक आपके पास कितना हुआ 0 1 6 1 6 5 6 1 6 1। इस प्रकार आपके पास जब किसी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करते समय उस संख्या के इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती और न ही वो संख्या के इकाई के स्थान पर आ सकता है। तो यहां से एक बात क्लियर होगी आपके पास, अगर किसी भी संख्या के 4 बार गुना करते हैं तो उस संख्या के इकाई का अंक हमारे पास फिक्स होता है 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उस संख्या की घात को 4 से भाग करते हैं। जैसे आपने कहा 64 की घात 17 के इकाई का अंक क्या होगा। आपको आंसर निकालना है 4 की घात 17 के इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले इस घात को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 यानी आपका शेषफल कितना हुआ हमारे पास 1। जब शेषफल 1 हुआ और यहां इकाई के स्थान पर 4 है तो 4 की घात 1 बराबर क्या हुआ 4। तो यही हमारे इकाई का अंक होगा। दूसरा क्वेश्चन लेके चले हम लोग, हमारे पास यह और आपने इसकी घात ये कर ली, इकाई के स्थान पर हमारे पास कौन है 1। अब आप इस 1 की इकाई की कोई भी घात करें, इकाई का एक ऐसा अंक है, आप इसकी सम घात करो विषम घात करो, इस संख्या के इकाई का अंक सदा समान होता है। तो 1 की आप जितनी मर्जी घात करो उस संख्या के इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपके पास ये ना होकर ये आ गया 1 5 625 और आपने उसकी घात 1067 की और आपने चेक करना है संख्या के इकाई का अंक। यदि संख्या की इकाई के स्थान पे कितना आप लोगों के पास इस बार 5 है
पहले आपके पास एक था और इस बार आपके पास 5 हुआ। जब संख्या की इकाई के स्थान पर 5 होता है तब भी संख्या के इकाई का स्थान सेम होता है। अब आप उसकी घात 10,000 करें या 1,67,641 करें या आप 4 घात करें या आप 67 घात करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में। यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है तब उस संख्या का इकाई का अंक भी सदा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पास इकाई के स्थान पर 6 आ जाए, अब आप उसकी भी कोई घात कर लीजिए तो उस संख्या के इकाई का स्थान भी क्या आपके पास 6 होगा। ऐसे कितने अंक हमारे पास, तो ऐसे अगर अंकों की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 अंक हैं जिन संख्याओं के इकाई के स्थान सदा समान होते हैं। अब वे अंक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अंक हमारे पास 0 होता है। आप 0 की जितनी मर्जी घात करें उस संख्या के इकाई का अंक 0 है। इसी प्रकार हमारे पास 1 होता है। आप 1 की भी कितनी घात करें उस संख्या के इकाई का अंक भी हमारे पास 1 होगा। इसी प्रकार हमारे पास 5 होता है और 6 होता है। ये 4 ऐसे अंक हमारे पास, आप इनकी कोई भी घात करें इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक सदा समान होता है। नेक्स्ट मिनट, अब आपको ट्राई करना है 64 की घात 65 प्लस 60/65। उसने कहा इस संख्या का शेषफल ज्ञात करो कितना होता है। तो इस बार आपको ट्राई करना है 64 की घात 65 प्लस 60/65। आपको ट्राई करना है शेषफल को कितना होगा। इस संख्या में शेषफल निकालना, तो आपके पास कितना है 65 और आप भाग किसको जानेंगे 64। 64 और 65 के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमारे पास कितना है 1। इसलिए संख्या के साथ एक प्लस किया और एक माइनस किया, तो यहां पर आपको 65 से 65 भाग होगा। -1 की घात हमारे पास कितना हुआ 65 और प्लस कितना हुआ 60। जब आप इसको इसकी पावर करेंगे, अगर आपके पास -1 की घात सम है तो आपका आंसर होगा +1। अगर आपके पास -1 की घात विषम है तो आपका आंसर होगा -1। तो यहां पर आपने ट्राई किया विषम घात है तो आपका आंसर कितना होगा -1 और प्लस कितना हुआ 60। अब 60 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका शेषफल कितना होगा 59। यानी आप लोग जब 64 की घात 65 प्लस 60 को 65 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा आपके पास 59 प्राप्त। नेक्स्ट, इस बार आपका क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 14 और a माइनस बी बराबर 6। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आपको सोल्व करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी। a एंड b का मान ज्ञात क्यों, जब a प्लस बी बराबर 14 और a माइनस बी बराबर 6 प्राप्त होते हैं। आपके पास यहां पर कितनी इक्वेशन है 2 और वेरिएबल भी कितने हैं 2, तो आपने इसको 2 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा, इसको 2 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा। जब इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 10 और जब आप इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना है 4। तो बड़ी संख्या कौन थी आपके पास 10 और छोटी संख्या कौन थी आपके पास 4। इसको सोल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। a का मान 10 और b का मान कितना हुआ 4। जब 10 और 4 को प्लस करेंगे 14, ये 10 हुआ, ये 4 हुआ, जब दोनों को माइनस करके आंसर 6, इसलिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट आप लोगों के पास, अब आपको किसी भी नंबर से 5 से गुना करना, किसी भी संख्या को 5 से यानी 5 से मल्टीप्लाई करनी, 5 से गुना करना, किसी भी संख्या को 5 से गुना करना। अगर आप किसी भी संख्या को 5 से गुना करते हैं तो आपके पास नंबर क्या होता है, जैसे आपने क्या किया 4 को 5 से गुना किया तो आपका आंसर कितना हुआ
5 चौक 20 हुआ। यानी किसी भी संख्या को 4 और 5 की गुना करें, यानी किसी भी नंबर को किसी भी संख्या को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो उसका रूल देखते हैं। तो हमने पहले डायरेक्ट गुना किया कि 4 पंजे कितना हमारे पास 20 हुआ। तो हमारे पास शॉर्टकट क्या हुआ कि जो हमारे पास नंबर था स्टार्टिंग में उसके पास 0 लेकर आओ और उस नंबर को 2 से भाग करेंगे, तब हमारे पास किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का राइट नियम हो जाएगा। पहले नंबर को 2 से मतलब एक 0 लगाना है और फिर इसको 2 से डिवाइड करना, 2 से भाग करना, तो राइट आंसर है। आपने ट्राई किया 980, उसको गुना करना आप लोगों को 5 से, तो इसके साथ हमने सबसे पहले क्या ले लिया 0 ले लिया। अब इसको किससे डिवाइड कर दिया 2 से। तो जब डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 0 की 0, तो हमें 5 से गुना ना करके 2 से डिवाइड करना जाएगा। यानी जब हम किसी भी नंबर को 5 से गुना करते हैं तो गुना ना करके उस नंबर के साथ 0 लेते हैं और उस संख्या का आधा हाफ लिख देते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन, अगर 5 की मल्टीप्लायर से गुना करनी है, जैसे आपको इससे गुना करनी है किसको 25 को, तो 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 बार, यानी यहां पर लिख सकता है 5 की पावर 2। इसका मीनिंग हुआ कि 996 के पास 2 जीरो आएंगे और इसके डबल से भाग कर देंगे, यानी 4 से भाग कर देंगे। सो करते हैं 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 0 0, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर इसी के स्थान पर क्वेश्चन ये ना हो गया, क्वेश्चन ये आ गया 605 गुना 25, अब गुना करें तो 25 को लिख सकते हैं आप लोग 5 की घात 2, ये हमारे पास आ गया 64 और इधर आएगा हमारे पास डबल 0, इसके डबल से भाग करेंगे तो हमारे पास 4 हुआ, 4 से भाग के 4 4 6 24, 4 और 4 पंजे 20, गलती हो तो 4 एकम 4, 1 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि हमारे पास कोई नंबर डिजिट इस प्रकार होती है 1 माइनस 1 बटे 2, यह आता है 1 माइनस 1 बटे 2 इंटू 1 माइनस 1 बटे 3, यह आपका नंबर डिजिट इस प्रकार होता है 1 माइनस 1 बटे 3 और 1 माइनस 1 बटे 4। अब आप इसको सोल्व करना तो एग्जाम में नंबर से आता है 1 माइनस 1 बटे 2 इंटू 1 माइनस 1 बटे 3 इंटू 2 1 माइनस 1 बटे 50। ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ आप लोगों के पास और एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट भी है। तो देखो आप लोगों के पास इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, 2 माइनस 1, तो आपका राइट आंसर होगा 1 बटे 2। यानी ये कह सकता है कि जो लास्ट में श्रेणी का नंबर बड़ा है वही हमारा आंसर होगा। यहां पर इस पूरी श्रेणी के लास्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास 1 बटे 3, इसलिए श्रेणी का आंसर भी हमारे पास क्या होगा 1 बटे 3 होगा। इस पूरी श्रेणी के लास्ट में हमारे पास 1 बटे 4 हुआ, इसलिए श्रेणी का आंसर भी हमारे पास 1 बटे 4 होगा। इस पूरी श्रेणी के लास्ट का नंबर हमारे पास 1 बटे 50 है, इसलिए हमारा राइट आंसर भी 1 बटे 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मान निकालना है फैक्टोरियल का। जैसे आपके पास फैक्टोरियल 2 आ गया, आपको इसका मान निकालना है। आपको किसी भी फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो इस फैक्टोरियल को लिखने के 2 तरीके होते हैं। जैसा आपके पास 2 इंटू लिखा, यानी 2 लिखा और उसके बाद एक डंडा खींच के नीचे एक बिंदु लिख दिया, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है फैक्टोरियल। या आपके पास ऐसे रूट का उल्टा लगा देता है तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है फैक्टोरियल कहलाता है। तो आपको फैक्टोरियल 2 का मान निकालना, तो सबसे पहले यहां पर 2 लिखो, फिर उसके बाद 1 का मान है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो फैक्टोरियल 2 का मान आपके पास कितना होता है 2 होता है। नेक्स्ट, अब आपको मान निकालना फैक्टोरियल 3 का, तो सबसे पहला आपके पास 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 3 से 1 कम 2 आएगा, फिर 2 से 1 कम 1 आएगा। फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए नंबर को जब तक लिखते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। इस पूरे की गुना करें, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, राइट आंसर। आपको मान निकालना फैक्टोरियल 4 का, तो आपके पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किसी भी फैक्टर का मान निकालने के लिए उस संख्या को तब तक लिखते हैं जब तक वो 1 पर नहीं आ जाती।
एक एक घटाने के बाद, एक एक कम करने के बाद लगातार लिखते जाते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 हुआ तो यहाँ पर 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इस सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के 12, 12 गुनी 24 और 24 से कम 24, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ? 24 आ। तो इस प्रकार आप किसी भी फैक्टर को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास, आपने मल्टीप्लाई की 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना करने के बाद आपके पास टोटल प्राप्त हुआ 24। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपके पास ये होता है कि 4 लगातार अंकों की गुना में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो आपने कोई भी 4 नंबर लिए, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, आपके पास कितना हुआ? 24 आ। फिर आप 2 की गुना 3 के साथ करते हैं, फिर 4 के साथ करते हैं और फिर 5 के साथ करते हैं। तो जब आप इन सभी नंबर की गुना करते हैं तो 2 दूनी 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे कितना हुआ हमारे पास? 120। फिर आपके पास 3 गुना 4 गुना 5 और गुना 6, 3 चौक 12 पंजे 60, 6 के 360। किसी भी लगातार 4 संख्याओं की गुना करने पर जो मान प्राप्त होता है, यदि आप उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो वह सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाती है। 24 में आपने 1 प्लस किया 25 होगा और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 120 के साथ आपने 1 प्लस किया तो किसका वर्ग होगा? 121, 11 का। और 361 के साथ 1 आपने प्लस किया तो कितना माना आपके पास? 361, ये किसका वर्ग हो गया? 19 का। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की गुना में यदि 1 जोड़ देते हैं तो वह सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास अगला सवाल है, a माइनस बी उस पूरे की 1 पावर है। तो जब आप इसे लिखते हैं a की घात 1 माइनस b की घात 1, आपको इसका क्या निकालना? सोल्व करना है। तो इसका आंसर होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी उस पूरे की पावर 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है और उस 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना होगा? a माइनस बी। तो हमने यहां से क्या किया? एक बेस आधार तैयार करने की कोशिश की जिससे सभी बड़ी बड़ी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको सोल्व करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़े नॉर्मल सी बात है, बचपन से आपने ट्राई किया। a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। नेक्स्ट वन, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो जब आप ट्राई करते हैं तो आपके पास आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। पर जब आपके पास a की 4 माइनस b की 4 है तब आप बहानेबाजी करते हैं। 2 की पावर 2 हो जाएगी, कॉमन ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इन चारों क्वेश्चन को हल करने की कंडीशन इस पर डिपेंड थी। अगर इन तीनों क्वेश्चन का आपके पास बेस नहीं था तब आप इससे आगे सोल्व नहीं कर पाते। तो इसे सोल्व करने का बेस्ट तरीका ये था, यहां पर हमारे पास पावर थी 1 तो हमने यहां पर 1 ले लिया, तो पावर घटाकर लिखने से 0 आ गया। यहां पर पावर थी हमारे पास 2 तो हमारे पास कॉमन आ गया a माइनस बी। यहां पर जितनी भी पावर है उससे हर बार 1 कम लिखो तो a प्लस बी, और सारे चिन्ह कैसे हो जाएंगे? माइनस है प्लस हो जाएंगे और प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 पावर होगी, तो 3 पावर थी तो हमें यहाँ लिख दिया a माइनस बी, यानी कॉमन आ गया हमारे पास। 3 पावर से 1 पावर चल गई तो हमारे पास 2 पावर बची। a की पावर 2, तो a की पावर तो कम करेंगे और b की पावर बढ़ाएंगे, तो 2 में से 1 कम करके 1 आ गया और b की पावर 1। इस बार a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 2। तो कंडीशन चेक करते हैं, a की 4 माइनस b की 4, a माइनस b, a की पावर 3, क्योंकि 4 थी 1 गए हो तो हमारे पास मात्र 3 रहते। फिर प्लस हुआ हमारे पास a की पावर 2 और साइड में भी आ जाएगा।
अब a की घात घटेगी और b की घात बढ़ेगी, तो यहां पर b की घात 0 आ गई, तो क्या आंसर हुआ हमारे पास? राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, a की पावर 5 माइनस b की पावर 5। यहां पर टीचर आके डूब जाता है, सोल्व नहीं कर पाता, बहानेबाजी करता है, ये हो जाएगा, नो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेथड नहीं होता। तो ये स्टैंडर्ड आप सीखने के लिए। तो हमारे पास टोटल पावर थी 5, तो हमें कॉमन ले लिया a माइनस बी, तो 5 पावर थी, 1 चला गया 4, a की 4, a की 3 इंटू बी प्लस a की 2 b की 2 और प्लस a b की पावर 3 और प्लस b की पावर 4। नेक्स्ट a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, तो इसे सोल्व करेंगे। a माइनस बी, a की पावर 6 थी, 1 को माना गया 5 रहेगा, a की पावर 5 इंटू a की पावर 4 b इंटू a की पावर 3 b की पावर 2 इंटू a की पावर 2 b की पावर 3 इंटू a b की पावर 4 और लास्ट में आएगी b की पावर 5। इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये था, यहाँ 6 पावर है, तो देखो यहाँ पर 4 पावर हुई ना 5, तो यहाँ पर सभी की पावर 5 5 होगी, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 5 और 1 का 1। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको नियम सीखना है 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, यानी यदि आप किसी भी नंबर को 7 से विभाजित करते हैं तो उस नंबर को 7 से कैसे भाग कर पाओगे। मैंने आपके पास एग्जांपल ले लिया कि संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, क्योंकि आज तक आपने रूल पढ़ा हुआ है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, पर अभी तक आपको रूल नहीं समझा गया कि किसी भी नंबर को यदि 7 से विभाजित करता है तो कैसे करते हैं। तो इसका शॉर्टकट है, इकाई के स्थान पर आपके पास 2 है, उसका डबल करेंगे और शेष संख्या से माइनस कर देंगे, तो 2 का डबल 4 हो और शेष संख्या 88, 4 माइनस का 84। फिर लास्ट की संख्या का डबल करेंगे और इस संख्या से उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना होगा 0। यदि किसी भी नंबर का इकाई के स्थान का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर, इसी प्रकार इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर जो आपके पास शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो 0 आता है, तो वो सभी संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यदि वह शेषफल 0 नहीं होता तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। नेक्स्ट, यदि कोई नंबर आपके पास 7, 11, 13, 37 से विभाजित करना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से विभाजित, से विभाजित किसी भी संख्या को यदि आपको 7, 11, 13 और 37 से विभाजित करना, तो वह संख्या 7 बार, तो उस संख्या को आपको 6 बार लिखना है और उस संख्या के अंक सदैव समान होने चाहिए, सदैव समान। यदि किसी भी अंक या संख्या को 7, 11, 13, 37 से पूरा पूरा विभाजित करना है, तब उस संख्या में 6 अंक एक बार होना चाहिए, आगे सभी अंक समान होने चाहिए। जैसे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ले लिया, तो शायद आपके पास 1,11,111 रुपए बैठता है, 1,11,111। 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 4 रहेगा आपके पास, होगा आपके पास 41, 7 पंजे 35, 6 रहेगा, 7 अठी 56। उसके बाद आपके पास कितना बचा, 61 था, 56 होकर 5, 7 सती 49, 2 रहेगा और 7 ते 21। 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। 13 से भाग करेंगे, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 199। 37 से भाग करेंगे, 37 ते 111 और 37 ते 111। तो किसी भी अंक या संख्या में यदि सभी अंक समान है और वे अंक आपने 6 बार लिखे हुए हैं, वो अंक कोई भी हो सकता है, तो वह संख्या 7, 11, 13 और 37 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट वन, अब आपको क्या करना है, किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करना है, 2 से विभाजित।
तो 2 से विभाजित करने का आपके पास नियम होता है। यहाँ पर आपने 2 लिखा, उसकी पावर 1 होगी। तो देखो आपके पास यहाँ कितने हैं, 2 की पावर 1, यानी आपके पास कितने हुआ, 2 एकम। आपके पास यहाँ पर 1 पावर है, इसलिए संख्या का अंतिम एक अंक जब 2 से भाग हो जाएगा तब वह संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या को आपको 4 से विभाजित करना तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इस 2 की पावर कितने हमारे पास, 2। इसका मीनिंग हुआ संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के जब इस 2 से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे तब वह संख्या 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब आपको भाग करना है 8 से, तो 8 से कब भाग करेंगे, जब आपके पास 2 की पावर 3 हो गई। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास 2 की 3 पावर है। जब संख्या के अंतिम 3 अंक यानी लास्ट की 3 डिजिट, संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 2 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। संख्या के अंतिम 3 अंक यानी लास्ट की 3 डिजिट, इकाई, दहाई और सैकड़ा, जब 8 से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे तो वह संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार आपको 16 से भाग करना, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मीनिंग हुआ संख्या के यदि अंतिम 4 अंक 16 से भाग होंगे तो वह संख्या 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आपके पास 32 से विभाजित करना, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी संख्या के लास्ट की 5 डिजिट 5 अंक यदि 16 से 32 से भाग होते हैं तो वह संख्या 32 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब 64 को लिखेंगे 2 की घात 6, यानी संख्या के अंतिम 6 अंक यदि 32 से पूरी पूरी भाग हो जाती है तो वह संख्या 16 से भी 64 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।